एसएचओ भी कुछ नहीं कर रहा, डीसीपी भी कुछ नहीं कर रहा। इनके और साथ होगा जब पता लगेगा। उनको सेफ्टी दे दी, उनको सेफ्टी दिया बस। वो पंडित है ना, इसलिए हम वाल्मीकि है, काट देंगे, बुलाओ तो सही। ये बाण बेटी सबकी बराबर है, चाहे इसमें तुम्हारी हो और चाहे हमारी, और उन सालों को चढ़ा दो फांसी जो है बलात्कारी। ठीक है। दिल्ली कैंट में इंसाफ की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार इस आंदोलन से लोग जुड़ते जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े जत्थे युवाओं के आ रहे हैं, महिलाओं के आ रहे हैं। पूरी दिल्ली से और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, देश के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब यह एक परिवर्तन की जगह बन रही है और यह आंदोलन देश में बहुत लंबा खींचने वाला है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं पूटकला गांव से आया हूँ, मेरा नाम सागर बोत है। क्या क्या मकसद लेकर आया? मेरा मकसद यही है, यह तो फिर हमारी जो समाज है, या हमारी समाज के हैंड ओवर कर दो उनको, या फिर उनको फांसी दे दो। दो चीज भाई, दो ही चीज कहूँगा, या तो समाज के हैंड ओवर कर दो, या फिर उनको फांसी दे दो। बस दो चीज, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना मैं ज्यादा बोल क्या बात कर रहे हैं आप? इनकी बात सुना आपने? ये कह रहे हैं कि या तो क्या बोले हैं आप? मैंने ये बोला है, या तो मेरी समाज के हवाले कर दो उनको, दरिंदों को, या उनको फांसी दे दो, फिर हमारा काम। सहमत है इस बात से। ठीक है, तो हम कर लेंगे। हम समाज के लड़के हैं। आपको लग रहा है कि पुलिस सही से काम कर रही है? पुलिस सही से काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल सही से काम नहीं कर रही। नहीं, एसएचओ भी कुछ नहीं कर रहा, डीसीपी भी कुछ नहीं कर रहा। इनके और साथ होगा जब पता लगेगा। उनको सेफ्टी दे दी, उनको सेफ्टी दिया बस। वो पंडित है ना, इसलिए हम वाल्मीकि है, काट देंगे, बुलाओ तो सही। तो क्या इसलिए उनको बचाया जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से है, रेपिस्ट? शायद यही है, यही है, यही है मामला। ये बिल्कुल जायज है। ये मेरी बात बिल्कुल श्योर है। बात यही है, हमारी जो कास्ट है, मैं उसको नीचा नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे कास्ट के नीचे गिराया जाता है, और हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, और दूसरी कास्ट के बारे में बता दो किसके साथ ऐसा हुआ। समाज की भी एक बात देखी जाए, किसी अमीर आदमी की लड़की का रेप होता है देखा है? किसी पुलिस वाले की, किसी नेता की, किसी नेता की, कोई गवर्नमेंट जॉब वाले की, गरीब बच्चे की उम्र ऐसे के साथ तो क्यों होता है? इस चीज का भी तो जवाब चाहिए। इसका न्याय चाहिए, फांसी दो या हमारे हैंड ओवर करो, बस। वो हमारी समाज करेगी और हम करेंगे। दोनों नहीं होता है तब? दोनों नहीं होता, फिर हम सरकार को देख लेंगे, चाहे केजरीवाल है, चाहे मोदी हो, या कोई भी हो। भाई तू क्या चाहता है कि कुछ भी नहीं हो? तू कह रहा दोनों ही नहीं होंगे तो? हाँ बड़े भाई, केस चलता है, केस चलता है। हाँ, आपकी बात का जवाब मेरे, हम दोनों बात करेंगे। हम दोनों बात करेंगे। हाँ सुनिए, केस चलता है, केस लटका रहता है। इस देश के कोर्ट में करोड़ों केस पेंडिंग है। सजा होगी कि नहीं होगी, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अगर पुलिस सजा दे सकती है तो ठीक है, नहीं तो हम सजा दे सकते हैं, मार को दे दो। देखो, अगर सरकार इस चीज को अपनी बहन बेटी समझ के ये काम करेगी तो बहुत जल्दी सजा मिलेगी। अदरवाइज वो पब्लिक या बोर्ड समझ के काम करेगी तो काम नहीं होगा। अच्छा मेरे भाई, एक बात और बताओ, केस किस चीज में चलता है? साबित होएगा, वो होएगा, मतलब साबित करने के लिए चलता है ना। वो तो मुजरिम है ना, साबित हो चुका है यार एक चीज, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? लड़की के पैर कटे हुए रखे, सारी चीज दिखा दी, वो सारी चीज जला रखी है। जब मेरी बात और यहाँ पे सागर, एक मिनट, मैं एक ही बात कहूँगा कि बाण बेटी सबकी बराबर है, चाहे इसमें तुम्हारी हो और चाहे हमारी, और उन सालों को चढ़ा दो फांसी जो है बलात्कारी। ठीक है भाई, अपना ये कहना बस। फांसी की मांग है आप सब लोग की। फांसी आगे से ये काम होगा ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? क्या बलात्कारों को फांसी दो, फांसी दे इनको, बलात्कारों को फांसी नहीं तो फांसी हमने सजा होनी चाहिए। एक काम करो, अगर बलात्कारों को फांसी की सजा तो फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं फिर हमें कुछ करना। तो ये देखिए, पूरा आप लोग थोड़ा दूरी है। क्या लिखा है देखिए, फांसी की सजा की मांग हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या फांसी की सजा हो जाने के बाद दलित बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, हमें ये भी सिक्योरिटी चाहिए। हमें ये भी सिक्योरिटी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। ये भी तो मांग होनी चाहिए। ये मांग होनी चाहिए कि नहीं, कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। दलित बेटियों के साथ आपने ये भी बोला भी है
बेटी तो सबकी बराबर है ना मेरे भाई। दलित की क्यों आ रही है बीच में, बताइए आप मेरे को। मैं यही हूँ नांगल में। दलित को क्यों ला रहे हो आप बीच में? नांगल जवाब दो ना, आपसे मांग रहा हूँ भाई, कैमरा यहाँ करो। दलित बेटियों के साथ हमने देखा कि हाथरस में भी हमने देखा, हाथरस में हमने देखा कि उस लड़की के दलित होने की वजह से पुलिस, इस मैटर में भी तो अभी ये बोल रहे थे कि आरोपी पुजारी है, इस वजह से मामले में ढील बरती जा रही है। यही कह रहे थे, बिल्कुल है, यही कह रहे थे। इसका मतलब यही हुआ ना कि इसमें जाति की वजह से आरोपियों को बचाया जा रहा है। आज तक पुलिसकर्मी या कोई नेता उनके साथ या उनकी बहन बेटी के साथ आज तक ऐसा हुआ? यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि जाति की वजह से ये हो रहा है। बताओ आज तक हुआ? यहाँ पे जो भी आ रहा है, एक सेकंड, यहाँ जो भी आ रहा है ओनली फॉर क्या पॉलिटिक्स। कब तक चलेगी ये लड़ाई आप लोगों की, कितने दिन तक लड़ेंगे? जब तक फांसी नहीं होगी, यहीं मरेंगे, यहीं कटेंगे, यहीं सारी चीज। बहुत सारे मंत्री आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, आप लोगों को लगता है आपकी यही आवाज ब्रेक करके कितनी देर रुक रहे हैं? कोई नेता या कोई पॉलिटिशियन कितनी देर रुक रहे हैं यहाँ पे? 10 मिनट 15 मिनट क्या होएगा उससे? हम भी तो बैठे हैं हम सुबह से बैठे हैं, इस चीज का जवाब दो ना, होएगा क्या इस चीज से? 10-15 मिनट बैठे हैं तो उनका 10-15 मिनट में उनको फांसी हो गई। हाँ? तो यहाँ बैठे, हम कुछ करने के लिए बैठे हैं, हाँ भाई उनको फांसी हो, ये हमारा मकसद है। और उनने बलात्कार किया है उस बच्ची का और जिंदा जलाया है, इसकी सजा संविधान को पता है क्या होनी चाहिए क्या नहीं। और हमारा यह है कि बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा, अगर नहीं तो हमारे हवाले कर दो, हम फिर करना चाहते हैं। कलकत्ता में ये केस हुआ था, रातों रात फांसी दी गई थी। कलकत्ता में रातों रात फांसी दी गई है, और यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पहुँचा दे, वहाँ कर दे, ये नहीं होता तुरंत में फांसी। बहुत गुस्से में है आप लोग, बहुत ज्यादा गुस्से में है। सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जो बहन बेटियों को नोचने का काम करता है, उन दरिंदों को फांसी की सजा देने का काम। 7 साल 8 साल खाली केस चलेगा, उसके बाद साबित क्या होएगा कुछ नहीं पता। 7 साल बाद तो आस पड़ोस वाले भी बोल जाएंगे कौन था के था। ठीक, तो हैदराबाद वाले की तरह, हैदराबाद में जिस तरह लाइव पे कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, अगर वे बंदे मेरे सामने आ गए भाई मैं गोली मार दूंगा। सागर पूठिया, ठीक है भाई, सिद्धि भाई, सजा ऐसी होनी चाहिए। वाल्मीकि समझता हूँ, अपनी समाज के साथ हूँ भाई, कति सरेआम इस्तेपत्ति कुछ नहीं बस भाई, ठीक है भाई। ये देखिए किस तरह से लोगों में गुस्सा है और पुलिस की भूमिका को लेकर, पुलिस के बहुत बड़ा केस है भाइयों। एक छोटी बहन 9 साल की लड़की के साथ रेप हुआ है और उसे जिंदा जलाया है। हाथरस वाला कांड हुआ भाई। देखिए ये किस तरह से लोगों में गुस्सा है और युवाओं में लगातार मांग है कि फांसी से कम की सजा ना हो। यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं, सजाओं की मांग हो रही है, लेकिन मामला कहाँ तक जाता है, सरकार दोषियों को कितनी सज़ा देती है, पुलिस की भूमिका क्या रहती है, पुलिस कितनी सख्ती से काम करती है और कितने निष्पक्ष रूप से काम करती है, ये सब भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली कैंट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।